हेलो दोस्तों, आज है हमारा 30 डे चैलेंज का सेकंड डे। और आज सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमारी सेल कितनी हुई है। और उसके बाद के अंदर मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जहाँ पे हाई डिमांड रहती है बट उनकी सप्लाई कम होती है और लोग उन प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट में जाना बहुत अच्छा रहेगा जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई मतलब लोग बाग उसको फुलफ़िल बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप लोग गांव से हैं तो इन चीज़ों को आप अवेलेबल करवा सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे बैठ सकते हैं। अगर आप गांव में हैं और शहर से कोई प्रोडक्ट लाके उसको अगर सेल करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है। बट इसके अंदर वहीं पे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जिसकी बाहर डिमांड है तो वहीं से आपको लेके और सेल करनी चाहिए। तो पहले देखते हैं आज की सेल, उसके बाद में हम हमारे मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज जो हम ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे जो डिस्पैच करने जा रहे हैं वो पेंडिंग में 0 है, पेंडिंग लेवल में 0 है और पेंडिंग आरटीडी में 1 है, 3 पेंडिंग हैंड ओवर में है और अपकमिंग में 4 ऑर्डर्स है। अभी पता ही नहीं जो ऑर्डर आ रहे हैं वो नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल हो रहे हैं। अब आपको मैं मीशो का दिखाती हूँ। मीशो पे ऑन होल्ड में 8 हैं, पेंडिंग में 8 हैं और रेडी टू शिप में 126 हैं, जिनको मैंने कुछ एक के लेबल पैक जनरेट नहीं हो रहे, कुछ एक को मैंने खुद ने भी अभी आज उनको लेबल जनरेट नहीं करे उनके, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। सभी हमारे जो पार्सल हैं वो पैक हो चुके हैं। आज अमेज़ॉन के भी पार्सल हैं, 2 पार्सल आज अमेज़ॉन के भी आए हैं और अभी इनको सेग्रीगेट करना बाकी है। तो सारे पार्सल सेग्रीगेट कर लिए हैं। ये 2 अमेज़ॉन के हैं, ये शैडोफैक्स के हैं, ये एक्सप्रेस बी के हैं और ये है डिलीवरी के। और डिलीवरी के अंदर ही है जो फ्लिपकार्ट के पार्सल है। अब इन सबको अलग अलग बैग में डाल के रख देते हैं क्योंकि वो आने वाले सारे दिन बस उन्हीं का काम चलता रहता है। अब बात करते हैं अपने जो अपना चैलेंज था 30 डेज़ का, जो चैलेंज था 3 लाख रुपीज़ का, उसका जो आज सेकंड डे है। तो आज जो अपने 2 जून को जो अपनी सेल हुई है वो मैं उस डायरी के अंदर नोट कर रही हूँ। तो अपनी कल जो सेल हुई है मीशो पे 6500 की सेल हुई है और 350 की सेल अमेज़ॉन पे हुई है और फ्लिपकार्ट पे 1200 रुपये की सेल हुई। तो सबको अगर मिलाते हैं तो 8000 रुपीज़ की सेल हुई है। कल की सेल जो ग्राफ के अंदर दिखाएंगे तब देखते हैं, बट अप्रोक्स 13 से 14 हज़ार रुपये के अप्रोक्स अपनी 1 जून को अपनी सेल हुई थी। तो बाकी अपन इस डायरी के मेंटेन करते चलेंगे और ये तो एक अप्रोक्स है, बाकी एग्जैक्ट अपने को पैनल पे भी लास्ट वाले दिन के अंदर अपन देख लेंगे सारा का सारा। तो अब अपना आज का जो अपना मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि गांव के अंदर ऐसा कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि डिमांड है बट वो उनकी पूर्ति पूरी नहीं हो पाती। और तो आप लोगों को बाहर जाके वो चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहीं से उन चीज़ों को ले सकते हैं और उसके बाद के अंदर आप उसको सेल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक प्रोडक्ट बताती हूँ जिनको आप अपने आसपास में देखिए और उनको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करिए। आपको अच्छा मार्जिन और अच्छे ऑर्डर ग्रोथ दोनों मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि गांव में अवेलेबल हैं और हम उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि गांव के अंदर जो देसी घी है उसकी बहुत डिमांड है। इवन मैं भी मुंबई आने के बाद में बहुत तरस गई हूँ देसी घी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ केमिकल वाला है। कल शाम को मैंने आइसक्रीम मंगवाई और उस पर जैसे कोई ऑयल सा तैर रहा था उस तरह से था। तो मतलब यहाँ पे प्योर चीज़ें नहीं है। और आपके जैसे खेतों के अंदर जो चीज़ें उगती हैं, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। इवन गांव से जस्ट डबल रेट में और लोग ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत महंगा सेल कर रहे हैं कि आप उसको खरीद ही नहीं सकते। इसके अलावा गांव के अंदर हल्दी है, लाल मिर्च, धनिया वगैरह ये जो होता है वहाँ पे बनता है। अगर हाथ से बना हुआ पिसा हुआ अगर होते हैं, प्योर होममेड होते हैं, तो उनकी भी बहुत डिमांड है। बस इसके लिए आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मार्केट में अगर अपन दालें लेते हैं तो वो पॉलिश करी हुई आती है। आज के टाइम में हर इंसान इन चीज़ों से अवेयर हो गया कि पॉलिश करी हुई दालें नहीं लेने। तो अगर आपके एरिया के अंदर अगर मूंग उगते हैं, दाल उगती हैं, ऐसे कोई चीज़ें जिनसे दालें बनती हो तो आप उनको भी डायरेक्ट सेल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे दामों पे आप उसको मतलब आपको सोर्स तो बहुत सस्ते में होगी। अगर आप सिटी से कोई चीज़ मंगवाते हो तो यहाँ पे तो बहुत महंगी मिलती है। इसके अलावा मुल्तानी है, मुल्तानी मिट्टी है, उपटन, बेसन वगैरह इनके फेस पैक हैंडमेड आइटम के अंदर आप बना के सेल कर सकते हैं। और
काऊ डंग केक जो होता है, गाय का गोबर से जो अधिकतर ये पूजा वगैरह के लिए इनके लिए काम आता है। ये जो अर्बन फार्मिंग के लिए भी ये काफ़ी काम आता है। इसके अलावा आजकल एक प्रोडक्ट और चल रहा है, नीम दातुन जो आता है, नीम की स्टिक जो अपने गांव में फ्री के अंदर मिलता है। यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो। गांव में गोबर भी शायद फ्री में मिलता होगा, मुझे नहीं लगता कोई इसके पैसे देता होगा। इवन वो लोग तो खुश हो जाएंगे, कोई लेके जा रहा है, चलो अच्छा है, उनको कुछ का कुछ जो भी करते हैं वो नहीं करना पड़ता होगा। इसके अलावा एक बम्बू बास्केट वगैरह बनाते हैं। मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पर भी ये बास्केट वगैरह बनाते थे, बट वो ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग बनाते थे। आप ये कर सकते हो कि आप ऑनलाइन डिज़ाइन देके उन लोगों को डिज़ाइन दिखा सकते हो और उनसे बहुत ही सस्ते के अंदर वो चीज़ें आप बनवा के और उनको ऑनलाइन बेच सकते हैं। गांव के अंदर कई लोग हैं जो वुडन टॉयज़ भी बनाते हैं। उन लोगों को आता बहुत कुछ है, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि क्योंकि गांव के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उनकी कदर गांव में नहीं होती है, और शहर के लोग लेके जाते हैं। इंडिया के अंदर जो चीज़ बनती है उसकी कदर इंडिया में नहीं होती, उसको बाहर के लोग लेके जाते हैं। तो आप लोग अगर ये करें कि आपके गांव के अंदर कोई बास्केट वगैरह ये बनती है, तो आप उन लोगों को जो आजकल डिजाइनर बास्केट्स वगैरह आ रही हैं, आप उनको वो दिखाओ। पैकिंग के काम में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आती है। आप उनको ये दिए, जूट बैग्स की बहुत डिमांड है। आपके पास में अगर कुछ ऐसा है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे गांव की लेडीज़ के साथ में मिलके जूट बैग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। चटाई मैट वगैरह आती है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट के अंदर आप बना के और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा है कि ये पापड़ मंगोड़ी वगैरह है, मुरब्बा है, अचार वगैरह है, गाय का घी है और मक्खन दही वगैरह, ये बहुत अच्छे प्राइसेस के अंदर सेल होते हैं। ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं और ट्रेडिशनल जो स्नैक्स वगैरह हैं जो कि ख़राब नहीं होते हैं, मठरी वगैरह, ये तो आज के टाइम के अंदर इनकी भी बहुत डिमांड है। आप ये चीज़ें भी आपके गांव के अंदर जैसे पुरानी लेडीज़ वगैरह बनाती हों, बेचती हों, तो आप ये प्रोडक्ट उनसे परचेज भी कर सकते हैं। आप खुद भी बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई काम ऐसा चाहिए कि आपको कुछ अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, तो आपको वो काम करना सीखना पड़ेगा। और बहुत अच्छा है अगर गांव के अंदर आपको, सबसे बड़ी बात, लेबर बहुत सस्ते के अंदर मिल जाती है, रॉ मटेरियल इवन वहाँ पे तो बने हुए। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने मेरे ससुराल में आके एक हमारे वहाँ पे डिश बनती है, जो भी राजस्थान से होंगे, जहाँ राबड़ी वहाँ पे फेमस है, तो हमारे वहाँ पे राबड़ी बनती है। मुझे पहले पसंद नहीं थी, बट ससुराल के अंदर वहाँ पे सब ले पीते थे, तो वहाँ पे एक कुछ मंडवा करके कोई चीज़ थी, उसकी राबड़ी बनाते थे। मेरी सास बोलती थी कि ये बहुत ठंडी रहती है। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे मायके में मैंने नहीं खाई, और मैं शादी से पहले दूध दही छाछ दही नहीं खाते, दूध और घी खूब लेते थे हम लोग। तो वहाँ आने के बाद में मुझे मंडवा तो बड़ा, नाम भी बड़ा अजीब सा लगता था, और ये देखता कि यार पता नहीं क्या है मंडवा है। अभी एक दिन मेरी मदर इन लॉ भी मुंबई मेरे पास में आए हुए थे, तो हम लोग जो गेहूँ लेने के लिए गए थे, गेहूँ पिसवाने के लिए, तो हम लोग, मेरी मदर इन लॉ मिक्स आटा लेते हैं, मतलब काफ़ी सारे तरह के ग्रेन्स हैं जो मिला के। तो मैंने मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी रागी भी डालेंगे इसमें, रागी बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और सॉरी ट्रेंडिंग क्या, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और आज के लोग रागी बहुत खा रहे हैं, तो अपन भी रागी लेते हैं। तब मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि ये मंडवाई है जो तू इसको रागी बोल रही है। तो चीज़ें वो हैं कि, और यहाँ पे बहुत महंगी मिल रही है, वहाँ पे सस्ती है। तो अपने को इन चीज़ों का नहीं पता, सिटी के अंदर वो अलग नामों से जाना जाता है। इसी तरह से स्प्राउट्स, यहाँ पे एक बार की बात है कि किसी ने कहा कि स्प्राउट्स जो हैं, कि ये किसी का मैं डाइट वगैरह देख रही थी, कोई एक्ट्रेस का था कि वो स्प्राउट्स लेती है, तो मैंने सोचा यार पैसे वाले लोग कुछ भी खा सकते हैं, बट मुझे बाद में पता चला कि स्प्राउट्स जो अपने गांव के अंदर जो ये मूंग वगैरह को, उनको बिरिया बोलते हैं हमारे उधर, और वहाँ पे वो चीज़ें, तो ये लगा कि यार चीज़ें तो वही हैं, उनके अलग नाम दे के खा रहे हैं। तो हो सकता है वो चीज़ें मार्केट प्लेस पे किसी अलग नाम से सेल हो रही हो, और आपके गांव के अंदर वो किसी अलग नाम से हो। तो आप इस तरह की चीज़ों को सर्च करिए और गांव से उनको सोर्स करिए और उनको सेल करिए। आपको यकीन नहीं होगा, मतलब इस तरह की चीज़ों की इतनी डिमांड है सिटी में आने के बाद में। लोग, आज मैं भी ये देखती हूँ कि यार कोई चीज़ प्योर मिल जाए, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ प्योर मिलेगी, थोड़ा पैसा महंगा दे के भी मिलेगी, तो लोग उसको ख़रीदेंगे। तो गाइज़, आपको भी सिटी के पीछे या सिटी के प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं भागने। आपके लोकली जो चीज़ें बन रही हैं, या उन्हीं को मॉडिफाई करके आप एक नए रूप के अंदर उनको सेल कर सकते हैं। ओके गाइज़, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।